एमपी में बीजेपी की सतना में वापसी का बड़ा श्रेय लाडली बहना योजना को गया है। इसी तरह सतना व मैहर जिले में भी ग्रामीण अंचलों में लाडली बहना योजना का गजब का अंडर करंट रहा है, बल्कि शहरी क्षेत्र में लाडली बहना की योजना का जादू देखने को नहीं मिला। इसी का असर रहा कि जिले के मैहर, रामपुर, बघेलान, रैगांव, चित्रकूट, नागौद में भाजपा का जलवा दिखाई पड़ा है। इतना ही नहीं, रैगांव में तो लाडली बहनों व वहां के मतदाताओं ने गजब का जनादेश देते हुए कमल को खिलाया है, जबकि सतना में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मामूली मतों से विजय श्री हासिल हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार ने इस साल मार्च में ये नई योजना शुरू की थी, जिसके पंखों पर सवार होकर भाजपा जीत की उड़ान भर डाली। विजयी प्रत्याशियों में सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार, रैगांव से प्रतिमा बागरी, अमरपाटन से राजेंद्र कुमार सिंह, नागौद से नागेंद्र सिंह, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी तथा रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से समर्थकों ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जिसमें सतना जिले के सतना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह को 4041 मतों से पराजित किया। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू सतना विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए। पहले चुनाव में 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी और अब दूसरे चुनाव में 4 बार के सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा के चुनावी मुकाबले में शिकस्त देने वाले कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत सड़कों पर नजर आया। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने मीडिया से रूबरू होकर बोला कि यह जीत सहयोगियों, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को समर्पित है। उन्होंने कहा, सबने मिलकर मेहनत की और अपनी पूरी ताकत झोंकी। यह परिणाम उसी का फल है, जिसके चलते मैं पुनः विधायक जी। आज आपने जीत दर्ज की है और सतना विधानसभा में 4 बार के सांसद को आपने मात दी। ये जीत किसे देना चाहेंगे आप? ये जीत परम पिता परमेश्वर और सतना की जनता का है और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे जिम्मेदारी दी और सतना के लोगों ने मुझे अपना विश्वास और आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि उनको अपने द्वारा जो भी मदद कर सकूं, जो भी सेवा कर सकूं, चाहे वो हम अपने क्षेत्र की बात हो, अपने लोगों की बात हो या पार्टी की बात हो, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। क्योंकि जनता ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है और ऐतिहासिक रूप से आप जीत दर्ज किए हैं आपने, तो जो प्राथमिकता होगी, पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सतना के क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी पिछड़ चुका है सतना, ऐसे में क्या प्राथमिकता है? शहर का विकास, शहर के लोगों का विकास, शहर के लोगों के भविष्य की सुरक्षा, नौजवानों की सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जो पलायन है वो रोकना मेरी प्राथमिकता है और उसके लिए मैं जीवन भर प्रयास करूंगा। अमरपाटन से राजेंद्र सिंह 6490 मतों से हुए विजयी, निकटतम प्रतिद्वंदी राम खिलावन पटेल को किया पराजित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें मैहर जिले के अमरपाटन विधानसभा से भाजपा विधायक रहे राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल चुनाव हार गए हैं। उन्हें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र कुमार सिंह पराजित कर दिए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 1980 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। वह 1993, 2003, 2013 में भी विधायक चुने गए थे। वर्ष 2008 व 2018 में जहां उन्हें भाजपा के राम खिलावन पटेल के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह दादा भाई ने पूर्व में अभी अपनी लड़ाई को कार्यकर्ताओं की लड़ाई बताया था और आज जब विजय हासिल हुई तब भी अपनी जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को समर्पित किया है और उन्हीं को जीत का श्रेय भी दिया है। अमरपाटन विधानसभा के तमाम मतदाताओं के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने। मतदाता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों को हम श्रेय देंगे। क्या लगता है उन्हीं को प्रति समर्पित है, कार्यकर्ताओं के प्रति और मतदाताओं के प्रति ये जीत समर्पित है। रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह 22,581 मतों से हुए विजय, निकटतम प्रतिबंध राम शंकर पयासी को किया शिकस्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें सतना जिले के रामपुर बघेलान के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह विक्की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राम शंकर पयासी को 22,000 से अधिक
मतों से पराजित किया। विक्रम सिंह विक्की रामपुर बघेलान से दूसरी बार विधायक चुने गए। उनके कार्य व सरकार की योजनाओं के चलते विक्रम सिंह पर रामपुर बघेलान की जनता ने विश्वास जताते हुए वोट देकर उन्हें विधानसभा भेजा है। विक्रम सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि यह जीत पूरे क्षेत्र की जनता की है, भारतीय जनता के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। पार्टी द्वारा जो मुझ पर विश्वास जताया गया है, जिसके चलते मैं विधायक बन पाया हूं। नागौर से नागेंद्र सिंह 17,369 मतों से हुए विजयी। निकटतम प्रतिद्वंदी यादवेंद्र सिंह को किया पराजित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें सतना जिले के सबसे बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के नागौर विधायक नागेंद्र सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यादवेंद्र सिंह को 17,369 मतों से पराजित कर दिया है। कांग्रेस से बगावत कर बसपा से मैदान में आए यादवेंद्र सिंह को कड़े मुकाबलों में अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय कि पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह पहली बार वर्ष 1977 में विधायक बने थे। इसके बाद सन 1980, सन 2003, सन 2008 में विजय मिली थी। वर्ष 2018 में महज 1235 मतों से भाजपा के नागेंद्र सिंह ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को पराजित किया था। नवनिर्वाचित विधायक नागेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मैंने हमेशा क्षेत्र के विकास की चिंता की है। अब तक के कार्यकाल में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच गया था। जनता ने मुझे एक बार फिर से सभी ने भाजपा और मुझ पर भरोसा जताते हुए ये जनादेश दिया है। नहीं जी, आज आप जीत दर्ज की है आज आपने, और काफी अच्छे मतों से आप जीते हैं। इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा। हकीकत यही है कि इन्होंने जिस प्रकार से जनसंपर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी की सफलताओं को जनता के पास तक लाने का प्रयत्न किया है, उसका ये परिणाम है कि आज ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। श्रेय तो मैं इन्हीं को देना चाहता हूँ। और बाकी हमारी उपलब्धियाँ भी बहुत थी, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ थी, प्रदेश सरकार की भी थी। हमने भी थोड़े बहुत छोटे बहुत काम किए थे। हम विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़े हैं कि कोई और हमारे पास मुद्दा नहीं था, और उस विकास का मुद्दे को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से युवा कार्यकर्ताओं, विशेषकर मैं युवा कार्यकर्ताओं बोलता हूँ कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे वो 25 से लेकर के 35-40 साल उम्र के थे। इन्होंने काम मुझे आज दिलवाई है, मैं उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से जनता ने आप पर भरोसा जताया है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैं चुनाव लड़ा हूँ विकास के मुद्दे पर, और वही मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो क्षेत्र चाहेगा, जो क्षेत्र मांगता है, उसको देना मेरी जिम्मेदारी बनेगी। और मैंने यह जनता के सामने वोट मांगते समय भी मैंने कहा था कि मैं अपने क्षेत्र को सभी सुविधाओं से युक्त रखना के प्रयत्न करूंगा। वही मेरा मुद्दा रहेगा। आपके मुख्यमंत्री के रूप में क्या पसंद रहेगी, शिवराज जी या किसी और नेता? इसमें मैं कहना आवश्यक। रैगांव से प्रतिमा बागरी 36,060 मतों से हुई विजयी। निकटतम प्रतिद्वंदी कल्पना वर्मा को किया शिकस्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें सतना जिले की इकलौती ऐसी रिजर्व सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिमा बागरी ने कांग्रेस की मौजूदा विधायक कल्पना वर्मा को 36,060 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त कर दिया है। भाजपा का गढ़ रही रैगांव सीट वर्ष 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने भाजपा की प्रतिमा से लगभग 12,000 मतों के मतांतर से जीत ली थी। प्रतिमा बागरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उपचुनाव हारने के बाद क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बना रहा, उसी का प्रतिफल जीत के रूप में मिला है। प्रदेश नेतृत्व, जिला संगठन एवं रैगांव क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल ऐतिहासिक विजय के रूप में प्राप्त हुआ है। जी, आप ने आज जीत दर्ज की है। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जनता को देना चाहेंगे, जिन्होंने इतना अभूतपूर्व स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है और ऐतिहासिक जीत दी है। कहीं ना कहीं उसमें पूरी रैगांव विधानसभा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए जो जनता उम्मीदें लगाई है उनको पूरा करना है। चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार 6670 मतों से हुए विजयी। निकटतम प्रतिद्वंदी नीलांशु चतुर्वेदी को किया
पराजित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें सतना जिले के चित्रकूट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीलांशु चतुर्वेदी को 6670 मतों से पराजित किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने कांग्रेस को 2 बार के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को शिकस्त दे दी। कांग्रेस का गढ़ है कहलाने वाली चित्रकूट सीट पर वर्ष 2008 में इन्हीं सुरेंद्र सिंह गहरवार ने भाजपा का खाता खोला था, लेकिन 2013 और 2018 में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। हालांकि भाजपा ने 2017 के उपचुनाव में इन्हें मौका नहीं दिया था। इनकी जगह दूसरे चेहरे को उतारा था। सुरेंद्र सिंह गहरवार पर बीजेपी ने उन पर लगातार तीसरी बार भरोसा किया। इस तरह कांग्रेस का गढ़ टूट गया। सुरेंद्र सिंह गहरवार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह जीत पूरे विधानसभा क्षेत्र की है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। पार्टी द्वारा जो मुझ पर लगातार विश्वास जताया, जिसके चलते मैं विधायक बन पाया। उन्होंने कहा कि चित्रकूट क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करना मेरा प्रमुख उद्देश्य है।